बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक ख़तरनाक किस्म का धमाका हुआ है। इस धमाके में 70 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। धमाके में ताहाल 70 से ज़ायद अफराद हलाक और 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इस सिलसिले में अहम तरीन बयान लेबनान के वज़ीर दाखिला का है, जिनका कहना था कि ऐसा मालूम होता है जैसे बंदरगाह पर मौजूद अमोनियम नाइट्रेट का एक बड़ा ज़ख़ीरा फटा है। लेबनान के हुकाम का कहना है मंगल की शाम दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले पुरअसरार धमाके में 70 से ज़ायद अफराद हलाक और 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि लेबनानी हुकूमत ताहाल धमाके की नौयत का तयन नहीं कर पाई। अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस डे और AP के मुताबिक बुध की सुबह तक कई लाशें मलबे में दबी हुई हैं और ज़ख्मियों को अब तक हस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम APA के मुताबिक अभी तक ये वाज़ह नहीं कि यह धमाका जो बहरा रूम के इस पार 200 किलोमीटर दूर कब्रस तक सुना और महसूस किया गया और जो इलाके में 3.5 शिद्दत के ज़लज़ले का सबब बना, इसकी नौयत क्या थी। लेबनान के वज़ीर दाखिला ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि बंदरगाह पर मौजूद अमोनियम नाइट्रेट का एक बड़ा ज़ख़ीरा फटा है। अचानक तबाही ने ऐसे एक मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी पैदा कर दी जो पहले ही कोरोना वायरस की वबा और शदीद मुआशी बहरान से दोचार है। लेबनान की तारीख के इस बदतरीन धमाके के लिए घंटों बाद भी एम्बुलेंस शहर से भरे ज़ख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं, जहां तेज़ी से जगहें कम पड़ रही हैं। सेहत के हुकाम से अवाम को खून की फराहमी की दरख्वास्त कर रहे हैं, जबकि शहर धमाके के बाद शहर का बिजली का निज़ाम नाकारा होने के बाद जनरेटर से अस्पतालों और दीगर अहम मकामात को बिजली फराहम की जा रही है। हुकाम के मुताबिक बंदरगाह के आस पास के इलाकों में गाड़ियाँ सड़कों पर उल्टी हुई हैं, जबकि हर जानिब इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है, जिनके नीचे इंसानी लाशें दबी होने का खदशा है। दूसरी जानिब फ़ौज के हेलीकॉप्टरों के ज़रिए बंदरगाह पर इमदादी काम जारी है। वज़ीर सेहत हसन हमाद ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 70 से ज़ायद हलाक और 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अरब रियासतों और लेबनान के दोस्त ममालिक की तरफ से तिब्बी इमदाद की पेशकशें आ रही हैं। जाए वक़ुआ पर मौजूद और इस अमले ने बताया कि ज़ख्मी होने वाले कुछ अफराद बंदरगाह के नज़दीक ज़मीन पर पड़े थे। शहरी दिफा के एक अहलकार ने बताया कि बंदरगाह के अंदर अभी भी लाशें मौजूद हैं और मुतअद्दिद अफराद मलबे तलबे दबे हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद फ़हमी ने एक मकामी TV को बताया कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यह धमाका 2014 से बंदरगाह के गोदाम में पड़े 2700 टन से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुआ है। धमाके के बाद नारंगी रंग के बादल आसमान की तरफ उठते देखे गए थे, जिसका अखराज धमाके के बाद जहरीली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सूरत में पैदा होता है। मकामी TV चैनल के मुताबिक धमाका आतिशबाजी के सामान के गोदाम में हुआ और धमाके से कबल वीडियो में देखा जा सकता है कि जाए हादसा के करीब आग लगी हुई थी। ये आग करीबी इमारत में फैलती गई, जिससे ज़्यादा बड़े धमाके हुए जो मशरूम की शक्ल के बादल और शाक व्यूज़ का बायस बने। बंदरगाह पर काम करने वाले अरकानों ने बताया कि पहले पटाखों जैसे छोटे छोटे धमाके हुए, इसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ जिसने ज़मीन को हिला कर रख दिया था। दूसरी जानिब बाज़ अफराद इस धमाके के ताने बाने इसराइल से जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब लुबनान की जनूबी सरहद पर इसराइल और हिज़्बुल्लाह ग्रुप के माबैन कशीदगी अरूज पर है। बहुत से रिहायशियों ने धमाके से ठीक पहले ही तैयारों की आवाज़ें सुनने की इतला दी थी। इसराइल के एक सरकारी अहदेदार ने अपना नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर APA को बताया कि इस धमाके से इसराइल का कोई ताल्लुक नहीं है। इसराइली हुकाम आम तौर पर गैर मुल्की खबरों पर कोई तबसरा नहीं करते हैं, ताहम इसराइली हुकूमत ने बैनुल अक़वामी ताउन के तहत लेबनान को हंगामी इमदाद की पेशकश की है। इधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लेबनान की मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने भी धमाके के अफसोस किया और इतनी शिद्दत का धमाका इस शहर के लिए भी हैरत अंगेज़ था, जिसने 15 साला खाना जंगी खुदकश धमाके इसराइल की तरफ से बमबारी और सियासी कत्लो गारत गरी देखी है। बैरूत के एक शहरी रमज़ान का कहना था, ये एक डरावने ख्वाब जैसा था, हमने सिविल जंग के दौरान से इस तरह का कुछ नहीं देखा। बैरूत के गवर्नर मरवान अबूदिया कहते हुए रो पड़े कि बैरूत एक बार फिर तबाह हो गया। वज़ीर आज़म हसन दियाब ने इस अज़म का इजहार किया कि इस धमाके के ज़िम्मेदारान को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से भी इस आने पर लेबनान हुकूमत से अफसोस और यकजहती का इजहार किया गया। आयशा फ़रूकी तर्जमान वज़ारत ख़ारजा के ट्विटर अकाउंट पर बैरूत मुकीम पाकिस्तानी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी फराहम कर दिए गए हैं।